वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मतलब सोच नहीं पाएंगे। इंटरव्यू में आ गया तो किया हुआ है तो डेफिनेटली कर लेंगे। और क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार अप्रोच आपको समझ आ गई तो ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब ये इजी भी नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा अगर समझ आ गया तो। और अगर इंट्यूशन वाला सोल्यूशन नहीं समझ आया तो फिर कडान और रिकर्सिव करते रह जाओगे, बट ये नहीं होने वाला है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने शादी है और ये लोग रोज़ सॉन्ग्स बजाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। ऑल्सो एक और रीज़न जिससे मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि इस लास्ट वीक में मैं ग्राफ कर रही थी और ग्राफ के अंदर वीडियो बनाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस 18 एल्गोरिथम्स आ जाने चाहिए एकदम टिप्स पे। तो मैंने वो प्रैक्टिस कर रही थी, बट अब डीपी के टॉपिक से वीडियोस आएंगी। और सॉरी इफ़ द सॉन्ग इज़ डिस्टर्बिंग। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे, इसके अंदर हमें वो सब एरे बताना है जिसका लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, और उस मैक्सिमम प्रोडक्ट को हमें रिटर्न करना है। जैसे 2 3 -2 4, तो 3 2 6, और अगर ये सब एरे ले लेते तो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये नहीं, और पीछे का 4 भी नहीं है, तो 3 2 6 6 आंसर है। ठीक है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके बाय चांस दिमाग में आ गया रिकर्जन, तो इससे ये नहीं होगा, रिकर्जन से नहीं होगा, क्योंकि रिकर्जन से जनरली सब सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि या तो इसे आइदर इंक्लूड करो और एक्सक्लूड करो, और अगर एक्सक्लूड कर दिया तो वो न्यू सब एरे चालू हो जाएगा, वो सब एरे नहीं आएगा। तो इससे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इससे भी अगर एक्सक्लूड करने के बाद वापस आंसर, मतलब करंट प्रोडक्ट को 1 करोगे और वो करोगे, उससे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज़ीरोज़ अगर हो गए तो ठीक है, करंट प्रोडक्ट 1 नहीं होगा, तो उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट कडांस से भी हो जाएगा। कडांस अगर आपको याद है तो ये मैक्सिमम सब एरे सम वाला था, और ये मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। बट कडान का नॉर्मल वाला इसमें बिल्कुल काम करेगा। अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव होते तो कडान से कर लेते, और सारे नंबर्स पॉजिटिव होते तो आंसर क्या होता, पूरा एरे में हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही होता, अगर सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं तो, और 0 नहीं है तो। बट कडान एल्गोरिथम का जो यहाँ लगेगा वो डायरेक्ट नहीं लगेगा, वो मॉडिफाइड लगेगा, जो कि बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं है। तो ये वो है कि इसमें मिनिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट काइंड ऑफ याद करने वाला है, बिल्कुल भी 1% भी इंट्यूटिव नहीं है, समझ आने वाला है नहीं। और इसकी 10 वीडियोस मैं देख चुकी हूँ यूट्यूब पे, सब लोगों ने वही रट्टाफाइड सोल्यूशन बताया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये बिल्कुल भी इंट्यूटिव सोल्यूशन नहीं है। इंट्यूटिव सोल्यूशन और इसका एक्चुअल सोल्यूशन, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ट्राइवर ने करवाया है, और वो आज हम देखने वाले हैं कि जो इसका इंट्यूटिव सोल्यूशन है वो कैसे होगा। तो कोई भी सब एरे ले लेते हैं, 2 3 4 6। अगर ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या होगा, फुल एरे का प्रोडक्ट कर दो, होगा आंसर। अगर 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, कोई भी 2 नंबर्स पूरे एरे में, कोई भी रैंडम 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो आंसर क्या होगा, तो भी आंसर फुल एरे होगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और तो भी आंसर फुल एरे होगा। अगर इसकी जगह -1 2 3 कंसेक्टिव नहीं होते, -2 6, तो भी आंसर फुल एरे होता, क्योंकné माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे, आंसर तब भी फुल एरे होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, केसेस क्या है, कंटेन्स 0, कंटेन्स 0 नेगेटिव्स और ज़ीरोज़, कंटेन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स, और लास्ट है कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव। तो ये दोनों हम देख चुके हैं केस। इन दोनों केसेस में कंटेन 0 नेगेटिव्स में आंसर पूरा एरे होगा, और कंटेन इवन में भी पूरा आंसर होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और प्रोडक्ट सम इम्प्रूव ही होगा, कुछ ना कुछ ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगर ये देखते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, जैसे उस वाले केस में 2 3 -6 और 5, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं तो ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स में कोई एक नेगेटिव हमें छोड़ना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो एक ही है, तो इस केस में मैक्सिमम ऑफ सफिक्स का प्रोडक्ट सम और प्रेफिक्स का प्रोडक्ट सम इसका आंसर होगा। वो देखते हैं कैसे, जैसे कि अब इसके अंदर
3 नेगेटिव्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इवन नंबर बनाना है इसको। ऑड को इवन कैसे बनाएंगे, किसी भी ऑड नंबर में -1 कर देंगे तो ऑब्वियसली इवन बन जाएगा। तो इसके अंदर हम कोई भी एक नेगेटिव हटा देंगे तो बाकी दोनों नेगेटिव तो हम ले सकते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा। तो बस हमें एक नेगेटिव हटाना है। सपोज इसको हम हटाएंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे या ये होगा या ये होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इवन है, इसको तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसको हटाते हैं तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और अगर हम इसको हटाते हैं तो या तो ये होगा या ये होगा। तो आंसर आइदर सफिक्स का मैक्सिमम या प्रेफिक्स, प्रेफिक्स इज दिस एंड सफिक्स इज दिस, इन दोनों का ही कोई मैक्सिमम ही आंसर होगा। ठीक है, ये वाला केस भी हो गया डन। या तो सफिक्स होगा या मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम किसी भी अगर ऑड में किसी भी एक को हटाते हैं तो बाकी सफिक्स और प्रेफिक्स ही बचेंगे। बट अगर इसके अंदर 0 होता है तो जैसे 2 3 -6 4 8 0 -2 -1 और 8, अगर इसके अंदर 0 हो जाता है तो अगर हमने इसको कंसिडर किया तो इससे तो प्रोडक्ट सम आ जाएगा, पर क्या इससे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 की वजह से सारा का सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो फिर सफिक्स नहीं होगा ओनली, ये भी हो सकता है एक पॉसिबल आंसर, यही है पॉसिबल आंसर इस केस में। तो इसलिए ओनली प्रीफिक्स और ओनली सफिक्स से भी आंसर नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सफिक्स है, ठीक है, और इसका तब तक मल्टीप्लिकेशन करना है ये यहाँ तक। जैसे ही 0 आए दोबारा इसको 0 कर दो, उसके बाद पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, पीछे से भी मल्टीप्लाई करना है, आगे से मल्टीप्लाई करना है, 0 वाले केसेस को स्किप करना है। जैसे ही 0 आए तो प्रोडक्ट को, करंट प्रोडक्ट को वापस 1 कर दो, क्योंकि फिर नेक्स्ट सब एरे स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट को 1 क्यों करते हैं, नेक्स्ट सब एरे स्टार्ट हो जाते हैं। कार्डान एल्गोरिथम में 0 क्यों करते थे, क्योंकि आगे से नेक्स्ट सम एरे सम स्टार्ट हो जाता था। यहाँ पे 1 क्यों करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सम एरे प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी तो वो नंबर ही आता है, इसलिए 1 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे। प्रीफिक्स सम से क्या आएगा, या तो प्रीफिक्स आंसर होगा या सफिक्स आंसर होगा। लेकिन प्रीफिक्स में भी कौन से सब एरेस आंसर होंगे, 0 को स्किप करने वाले, 0 होते ही प्रोडक्ट को 1 कर देना है, ठीक है। तो देखो इंट सफिक्स ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट है और ये प्रीफिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स, ओके। तो प्रीफिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आगे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो करंट 1 है, ठीक है। करंट के अंदर नम्स आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और सफिक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ सफिक्स एंड करंट। बट इन केस नम्स ऑफ आई 0 हो जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, करंट सम को 1 कर देंगे, ठीक है। सफिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो प्रीफिक्स है, सॉरी। सफिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, करंट को एक बार दोबारा 1 कर दो। इस बार हम नम्स डॉट साइज -1 से स्टार्ट करेंगे और आई जब तक 0 से बड़ा है तब तक ट्रैवर्स करते जाएंगे। और इस बार आई को इटरेशन के लिए नेगेटिव मतलब माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नम्स ऑफ आई 0 है तो कंटिन्यू कर जाओ, एक पीछे चले जाओ। और यहाँ पे सफिक्स ठीक लिखा था, ठीक है। गाइस अभी नेटवर्क एरर आया हुआ है, पता नहीं क्या एरर है। चल क्यों नहीं रहा ये, ओके गाइस, आई होप दिस, मतलब आप ये ट्राई कर लेना सोल्यूशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू।